नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार हमारे गेस्ट विवेक कुलकर्णी जी अपने लॉन्जिविटी का रिसर्च का पार्ट 2 को लेके आए हैं। आप लोग देख लीजिए, पार्ट 1 अपलोडेड है। पार्ट 1 को जब देख रहे हैं ना, तो उसको अप्लाई किसी ए रेटेड चार्ट जैसे इंदिरा गांधी हो गई, महात्मा गांधी हो गए, जो नहीं रहे हैं उन पे अप्लाई करिए। आप लोग से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग लाइव जीवित आदमी पे ये अप्लाई करके अपना एट हाउस को खराब मत करिएगा। आपसे पहला रिक्वेस्ट ये। और साथ ही साथ उनके वीडियोस को बहुत प्यार मिला है, बिकॉज वो जो बता रहे हैं वो जेन्युइनली इंटरनेट पे अभी उपलब्ध नहीं है, जो यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। और आगे चलने वाला ये लेवल 2 रहेगा कि कैसे हम लोग और भी चीजों को यूज करके और सटीक तरीके से हम लोग इसे जानकारी पा सकते हैं। तो मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगा। विवेक जी, आपका स्वागत है नमस्ते सूरज जी। हमारे परिवार पे। और आपके ज्ञान के लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। धन्यवाद सूरज जी। और ठीक है, मैं नमस्ते अपना सूरज जी। स्क्रीन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लॉन्जेविटी का पार्ट स्टार्ट किया था, जस्ट एक बार थोड़ा रिकैप करता हूँ और ठीक मैं है। भी आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ओके, यस। सबसे पहले गणेश वंदना से स्टार्ट करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और नॉर्मली गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था लॉन्जेविटी के लिए जो आयुर्दाया के 3 खंड है, जैसे कि शॉर्ट स्पैन, मीडियम स्पैन और लॉन्ग स्पैन। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लॉन्जेविटी के कुछ रूल्स भी देखे थे कि कौन से प्लैनेट्स और कौन से हाउसेस इससे रिलेटेड है। उसके बाद में हम लोगों ने जो देखा था कि प्लैनेट जैसे कि सैटर्न और जुपिटर है, और जनरल प्रिंसिपल जो देखे थे कि लगना लगना लॉर्ड है, फिर मून है, 8th हाउस है, 3rd हाउस है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 चार्ट्स भी देखे थे, राइट। उसके अलावा अल्पायु के जो रूल्स है, जैसे कि तुम्हारे बेनिफिक हाउसेस त्रिक भावा से रिलेटेड है या तो फिर मैलेफिक्स केंद्र और त्रिकोणा में जा रहा है, तो वो भी रूल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में जनरल रूल्स अप्लाई किए थे लॉन्जेविटी के। नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे लॉन्जेविटी के लिए जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब बेसिक रूल अप्लाई किए और एक जेमिनी का मेथड देखा था, जो 3 रूल्स वाला जो मेथड था, जी। तो वो भी हम लोगों ने अप्लाई करके देखा। नाउ 64 नवमांशा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज और लॉन्जेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, बट स्टिल जिनको पता नहीं है, जस्ट मे बी आई विल जस्ट गिव अ या शॉर्ट डेफिनेटली। इंट्रोडक्शन कि नवमांशा एवरीवन नोट्स। नवमांशा इज नथिंग बट एवरी राशि हम लोग 9 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई ईच नवमांशा विल बिकम 3 डिग्रीज 20 मिनट्स का। सो 12 राशिज इंटू 9, सो देर आर टोटल 108 नवमांशास। ओके, एज पर द कैलकुलेशन 64 नवमांशा जो होता है दैट ऑलवेज फॉल्स इन द 8th साइन। सो कुछ लोग नेटल मून से करते हैं, कुछ लोग लग्ना से करते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नेटल मून से जो देखते हैं उसको 64 नवमांशा बोलते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ इश्यू और द लॉन्जेविटी। ओके, ओके। तो वो कैसे होता है, मे भी हम लोग एग्जाम्पल इसका बाद में देखेंगे। बट नॉर्मली लॉर्ड ऑफ 64 नवमांशा इज वन ऑफ द छिद्र ग्रह। सो छिद्र ग्रह इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी। सो छिद्र ग्रह भी मैं भी इसके बाद में मैं कवर करूँगा। बट 64 नवमांशा का एक एग्जाम्पल जो भी होगा कि रिलेटेड जो भी होगा 64 नवमांशा से, दोज प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ ट्रबल, और समटाइम्स जो डेथ का जो कारण हो सकता है वो यस। दोज प्लैनेट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू 64 नवमांशा। एवरी टाइम मे नॉट बी, बट अगेन दिस इज वन ऑफ द रूल। ओके, मृत्यु तुल्य सो कष्ट वी से दैट इन आवर क्लासेस। ये 64 नवांसा जब एक्टिवेट होता है, इट गिव्स यू द मृत्यु तुल्य कष्ट। करेक्ट, या सो मृत्यु के भी जो अलग अलग प्रकार है, जैसे कि हर बार एक्चुअली डेथ नहीं होगा, हम्म। बट मृत्यु के भी आठ आठ जो प्रकार बताए गए हैं उसमें से एक कुछ भी हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू 64 नवमांशा। यस। सिमिलरली सेकंड सेंसिटिव पॉइंट जो भी है दैट इज अ 22nd ड्रेकाना। सो ड्रेकाना ऑल्सो
मोस्ट ऑफ द पीपल नो, जैसे कि द्रेकाना इज नथिंग बट राशि जो 30 डिग्रीज का है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सो दैट ईच पार्ट ऑफ 10 डिग्रीज विल बिकम द्रेकाना. सो 12 राशिज का 3 पार्ट करके जो लिया है वो 12 इंटू 3, देर आर 36 द्रेकानास. ओके. और 22nd द्रेकाना का भी कैलकुलेशन कैसे होता है कि नॉर्मली द्रेकाना इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम लग्ना, इट इज नॉट फ्रॉम मून. So always you have to take a 8 sign from the lagna, and then again that 22nd drekana जो भी आएगा that is also another छिद्र ग्रह. So जो भी planet related होगा as a 22nd drekana, that is also another source, maybe I think for the your longevity as well as Yes. some health issue. Okay, so 64 Navamsha and 22nd drekana, these are the two things. Okay, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि जो अभी पहले मैंने बताया था, बट स्टिल इन द बर्थ चार्ट ऑलवेज फाइंड द 8th हाउस फ्रॉम योर नेटल मून. जैसे कि सपोज किसी का अगर मेष राशि है तो मेष राशि से 8 साइन जो भी आएगा वो वृश्चिक राशि है. सो वृश्चिक राशि को पकड़ लो 8th हाउस, एसोसिएट द सेम लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून इन दैट इन द 8th हाउस. सो मून अगर तुम्हारा लेट से 8 डिग्रीज में है, सो इन केस ऑफ द 8 डिग्रीज जो भी होगा वो 8 डिग्रीज तुम्हारा ऑब्वियसली 3rd नवमांशा हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्रीज 20 मिनट्स का एक हो गया. सो 3rd नवमांशा ऑफ स्कॉर्पियो या तो वृश्चिक जो भी होगा दैट विल एक्चुअली यू विल बिकम 64 नवमांशा, एंड लॉर्ड ऑफ दैट हाउस विल बिकम 64 नवमांशा लॉर्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज अ खरेश. ओके, सो वन एग्जाम्पल जो भी होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये फिर से, दैट इज फॉर 64 नवमांशा. सेम थिंग इज फॉर 22nd रेखाना. 22nd रेखाना के लिए भी वही है, लग्ना से स्टार्ट करो and then associate that same longitude of the lagna in the 8th house. So Yeah. for example same, अगर तुम्हारा लग्ना अगर एरीज है, तुम्हारा 8th हाउस हो गया स्कॉर्पियो या तो वृश्चिक, और लग्ना अगर सपोज तुम्हारा सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री मीन्स योर फर्स्ट द्रेकाना. सो फर्स्ट द्रेकाना ऑलवेज, द्रेकाना जो भी होगा वो फर्स्ट द्रेकाना इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम राशि. सेकंड द्रेकाना में अगर जो होगा वो 5th साइन से स्टार्ट होएगा उसके, एंड 3rd द्रेकाना में होगा तो उससे 9th साइन पे स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा. सो दैट लॉर्ड विल बिकम यूर 22nd द्रेकाना लॉर्ड. तो ये कैलकुलेशन जो भी होगा वो एग्जाम्पल से हम लोग अभी देखते हैं. तो ये अभी एक एग्जाम्पल जो है, तो यहाँ पे कुंभ राशि है लग्न में, ठीक है. सो 8th हाउस फ्रॉम दैट इज अ कन्या, वर्गो. यस. और असेंडेंट जो भी दिया हुआ है वो 3 डिग्रीज एंड 32 मिनट्स है. सो लग्ना अगर 3 डिग्रीज 32 मिनट्स है मीन्स वो फर्स्ट द्रेकाना हो गया. एंड देन वर्गो से अगर स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट द्रेकाना इज ऑलवेज गोज टू द सेम राशि. सो बेसिकली वर्गो ही होगा उसका, एंड दैट्स व्हाट द 22nd द्रेकाना लॉर्ड इन दिस केस विल बिकम मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी कैन इसको एक बार सर फिर से रिपीट करिएगा. ओके, सो 22nd द्रेकाना लॉर्ड या तो 22nd रेखाना का कैलकुलेशन कैसे करना है. तो सबसे पहले कुंभ राशि जो भी है दैट इज योर लग्ना. यस. वहां से 8th हाउस वहां पे देखना है ऑलवेज, फ्रॉम दैट 8th हाउस इज योर वर्गो. अच्छा, मतलब पहले हम लोग लग्न ले लेंगे, लग्न से 8 में डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू एक्सप्लेन. मैं इसलिए धीरे से ले रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भृगुनंदी नाड़ी के, तो वो D9 कभी देखे ही नहीं है, तो मैं इसलिए रिपीट करके ताकि उन लोग अच्छे से समझ जाए. जी सर, कंटिन्यू. ठीक है, चलेगा. ओके, सो 8th हाउस वहां पे जाना है. 8th हाउस इज नथिंग बट योर कन्या राशि. ओके. लग्ना का जो भी जो लॉन्गिट्यूड होगा वो वहां पे देखो. सो लग्ना इज एक्चुअली योर 3 डिग्रीज एंड 32 मिनट्स. यस. सो द्रेकाना इज ऑलवेज फर्स्ट द्रेकाना इज 10 डिग्री. सो वो 10 डिग्री मीन्स फर्स्ट द्रेकाना में हो गया. और द्रेकाना का कैलकुलेशन कैसे होता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट द्रेकाना में अगर वो होगा तो दैट स्टार्ट्स विद द सेम राशि. अगर सेकंड द्रेकाना में अगर जा रहा है तो 6 से 5 आगे जाना है, दैट विल बी योर सेकंड द्रेकाना, एंड 3rd द्रेकाना विल बिकम 9th. सो बेसिकली मान लीजिए 2 6 जस्ट एक चीज, अगर मान लीजिए 10 डिग्री से ऊपर होता तो यहाँ से 5th राशि दैट इज कैप्रिकॉर्न बन जाता उसका. कैप्रिकॉर्न में करेक्ट. क्योंकि व्यूअर्स ये ना सोचे कि जेमिनी हो जाता. 6th लियो से 5th जाना है, और अगर वो 30 मतलब 20 डिग्री से ऊपर हो जाता तो फिर लियो से 9th जाना है, दैट इज टॉरस हो जाता वो. वर्गो से करेक्ट. वर्गो से जो देख रहे हो 8th हाउस से. या 8th हाउस. सो
ऑलवेज एक्चुअली इट्स अ त्रिकोण जैसे या कि हम लोग अग्नि तत्व के राशि है, या तो फिर अगर वो तुम्हारा पृथ्वी तत्व का राशि हो गया वहां से स्टार्ट है, तो अगला राशि भी तुम्हारा पृथ्वी तत्व का ही होगा, कैप्रिकॉन आएगा, और उसके बाद वाला जो भी है वो टॉरस आ जाएगा, वो तुम्हारा वृषभ राशि आ ओके, जाएगा। श्योर श्योर। ओके, या सेम थिंग नवमांशा का कैलकुलेशन है। तो ओके, नवमांशा कुछ लोग लग्ना से देखते हैं, तो नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो कुछ बुक्स में जो लिखा हुआ है वो 64 नवमांशा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मून। मून। जैसे ओके। जीएस चरक जी के बुक में भी वही लिखा हुआ है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। तो मून अभी यहाँ पे देखो वो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि, तो या मिथुन राशि से ऑलवेज फ्रॉम मून यू हैव टू कंसिडर 8th हाउस। तो यहाँ अच्छा, से जो मून 8th हाउस है वो कैप्रिकॉन बनता है। डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग कैप्रिकॉन में चले गए। हम्म। मून का लॉन्जिट्यूड देखना है। मून का लॉन्जिट्यूड क्या है, तो 4 डिग्रीज 56 मिनट्स। तो 4 डिग्रीज 56 मिनट्स मीन्स दिस विल गो इन द सेकंड सेकेंड, नवमांशा, क्योंकि वाई 3 डिग्रीज सेकेंड। 20 के बाद। हाँ, डेफिनेटली। 320 के बाद ना वो सेकंड वाले में चला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो 64वां नौवांश लेते हैं वो हम एक हाउस को 3 डिग्री 20 मिनट्स का लेते हैं। तो यहाँ पे 4 डिग्री 56 मिनट्स का है। तो ये सेकंड हाउस में चला जाएगा 64 नौवांश। यस, तो सर यहाँ पे इस हिसाब से तो लग्न ही हो गया आपका 64वां नौवांश। क्या क्या। यहाँ पे 64वां नौवांश तो लग्न लॉर्ड ही हो गया ना। हाँ बट मून से जो, हाँ नहीं नहीं, हाँ बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन अभी आ गए, जैसे कि अभी तुम लोग यहाँ पे 4 डिग्रीज 56 मिनट्स पे, राइट। हाँ सो हाँ, दैट इज द डेफिनेटली। सेकंड नवमांशा। या तो सेकंड नवमांशा यहाँ से होगा, मीन्स कैप्रिकॉन से अगर तुम देख रहे हो, हम्म। तो कैप्रिकॉन से सेकंड नवमांशा जो भी आएगा दैट विल बी वर एक्वेरियस, एक्वेरियस, कुंभ राशि आएगा। या कुंभ राशि। तो सर कुंभ लगन भी हो रहा है और कुंभ उसका 64वां नौवांश का छिद्र ग्रह भी हो जा रहा है। करेक्ट, ओह अच्छा, यस तो यस, या या दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि जो ओके, अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि लग्न हमेशा फ्रूटफुल ही होता है। एज पर लघु पराशरी लग्न आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट अगर वो लग्न 64वां नौवांश है तो वो नुकसान तो पहुंचाने का हो ताकत सकता है। रखता है। ठीक है, ये करेक्ट एक एक्सेप्शन है। करेक्ट, यस ये- यस सर, या। तो सैटर्न यहाँ पे 64 नवमांशा लॉर्ड हो गया, एंड दैट इज एवर एक्चुअली वर लग्ना लॉर्ड ऑल्सो। तो यस। बेसिकली शनि जो है इस केस में घातक हो सकता है, इफ सपोज इन केस ऑफ एनी दशा और मे बी ट्रांजिट अगर बैड है तो। ओके, सो दिस इज द वन एग्जांपल एज अ 64 नवमांशा एंड 22nd रेखा। ओके। ओके, रिलेटेड टू लॉन्जेविटी आगे का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज अ मृत्यु भागा एंड गंडांता। सो यस। मृत्यु भागा क्या है, दिस इज अनदर सेंसिटिव पॉइंट कंसिडर फॉर एनी हेल्थ इश्यू और सिचुएशन लाइक डेथ। ओके, सो मृत्यु भागा का सिंपल अगर एक्सप्लेनेशन अगर बताना है, तो इन दैट केस द प्लैनेट्स कैन बी सम डिग्रीज अवे फ्रॉम द एक्चुअल मीन्स स्पेसिफिक पॉइंट्स या तो फिर लॉन्जिट्यूड्स दिए हुए हैं फॉर ईच प्लैनेट इन ईच राशि। तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स अगर उसी पॉइंट्स पे अगर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मृत्यु भागा। ओके, सो every time actually it's not be possible that it could be always at the same degrees। वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेट्स आर देयर। तो जैसे कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स अगर होते हैं कि जुपिटर हो गया तो फिर सैटर्न हो गया, इट कुड बी अप टू 30 मिनट्स। लगना इट कुड बी फॉर द 1 डिग्री, और मे बी सन मून मर्क्यूरी इट कुड बी 40 मिनट्स। तो कैसे, मे बी आई थिंक एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। जी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल टेबल है दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर इन एनी बुक मृत्यु भागा के लिए। सो फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि मून दिया हुआ है 26 डिग्रीज इन एरीज, तो दिस इज अ मृत्यु भागा पॉइंट फॉर द मून। मून इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। यस। तो यहाँ पे अगर जनरल रूल अगर देखोगे तो मे बी 30 मिनट्स इधर या उधर। सो फॉर एग्जांपल अगर 25 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स और 26 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो इस रेंज में अगर मून तुम्हारा एरीज में होगा तो देर इज अ चांसेस कि मून के दशा अंतरदशा में या तो फिर उसके ट्रांजिट में अगर कुछ एनी मैलेफिक प्लैनेट्स आर एस्पेक्टिंग टू दैट, देन चांसेस आर देयर कि ये मृत्यु भागा का जो मून का
पॉइंट है दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर लॉन्जेविटी और मे बी फॉर योर हेल्थ इश्यूज. ओके. ओके, सो दिस इज फॉर नृत्य भागा. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल सर अभी बता रहे थे कि मेनली किसी दूसरे चार्ट के साथ देख सकते, तो इंदिरा गांधी का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है. तो शी वॉज असैसिनेटेड इन द सैटर्न राहु दशा. ओके, या. तो सैटर्न यहाँ पे एक्चुअली सेवंथ लॉर्ड है. सो वो पार्ट मैं आगे कवर करता हूँ. मोस्टली एक्चुअली देर आर मारका प्लैनेट्स, या तो फिर मारका स्थान जो होते हैं. सो सेवंथ हाउस इज द मारका स्थान. सो सैटर्न उसमें जो भी है वो सेवंथ लॉर्ड. एज वेल एज सैटर्न अगर यहाँ पे देखोगे तो यूर सैटर्न एंड राहु इज इन द सिक्स्थ हाउस बेसिकली, यस. एंड सैटर्न इज योर एट्थ हाउस लॉर्ड ऑल्सो. सो एट्थ हाउस जो भी है दैट इज अ मृत्यु स्थान, या तो फिर छिद्र ग्रह जो भी रिलेटेड है उससे, दैट पार्ट ऑल्सो विल कवर लेटर. Okay. बट राहु यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज सैटर्न राहु के दशा में हुआ है. राहु इज रिलेटेड टू योर वन ऑफ द त्रिक भावा दैट इज सिक्स्थ हाउस, एंड राहु इज इन सेजिटेरियस. ओके, और ये 9 डिग्रीज 12 मिनट जो भी है दिस इज रिलेटेड टू वेरी क्लोज टू योर मृत्यु भागा. मृत्यु भाग. सो राहु का जो सैजिटेरियस का जो मृत्यु भागा जो पोजीशन है वो 10 डिग्रीज का है. वाह. So this is very close to that. So that is one of the reason, could be actually it is the Saturn Rahu. Okay, every time again मृत्यु भागा में अगर किसी का प्लैनेट है, so every time it's not necessary कि उस केस में हेल्थ इश्यूज होगा ही, but still it depends upon actually other factors also. Okay, but this is one of the example कि मृत्यु भागा can also become dangerous to your longevity. यस. आगे का पॉइंट जो भी है वो गंडांता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो माइट नो, बट गंडांता इज बेसिकली एक्चुअली द वेरी अनस्पेशियस. और गंडांता इज बेसिकली इट कुड बी अ राशि गंडांता, या तो फिर समटाइम्स इट इज़ अ तिथि गंडांता. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गंडांता कंसिडर किया जाता है दैट इज रिलेटेड टू योर जल तत्व राशि एंड फायरी साइन, मीन्स अग्नि तत्व के राशि. ओके. सो बेसिकली 4, 8, 12 तुम्हारे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है. और कर्क राशि के बाद में जो भी आ रहा है वो तुम्हारा लियो, दैट इज अ फायरी. Yeah. सो फायर और अग्नि इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ गंडांता. ओके, सो जो सर एक सेकंड, जो समझना चाहते हैं इसी को हम लोग के भाषा में जो बोलते हैं ना, बच्चा सतैसा में पैदा हुआ है या फिर गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, दैट इज द 6th नक्षत्र ऑफ केतु 3 नक्षत्र एंड 3 नक्षत्र ऑफ मरकरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर. करेक्ट सर, यस सर. या सो इससे के लिए वही है कि जैसे अग्नि तत्व की राशि है, तो अभी सर ने जो भी बताया तो गंडमूल है. तो इन केस में अगर सैजिटेरियस अगर देखोगे तो धनु राशि में तुम्हारे पहला जो भी ओके केतु का नक्षत्र आएगा. और स्कॉर्पियो या तो वृश्चिक में वो जो लास्ट वाला जो है वहाँ पे मर्क्यूरी है. सो मर्क्यूरी और केतु के बीच में जो भी आ रहे हैं दैट इज ऑल गंडांता. सो यहाँ पे फर्स्ट 3 डिग्रीज ऑन द अदर साइड दैट इज कॉल्ड एज अ गंडांता. सो जैसे कि अगर तुम्हारा स्कॉर्पियो में अगर लास्ट 3 डिग्रीज में तुम हो 27 to 30 डिग्रीज, या तो फिर धनु राशि में अगर 0 to 3 डिग्रीज तक जो भी है, इन दैट केस दोज प्लैनेट्स और योर लग्ना दोज आर कॉल्ड एज इन द गंडांता. सो that could become a problem for your health or maybe the longevity. Okay, तिथि गंडांता या तो फिर तो बर्थ अमावस्या भी होते हैं, बट दैट एवरीवन नोज. सो नॉर्मली जो भी अमावस्या है दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट, बट मेनली जो भी देखते हैं एज पर द बर्थ चार्ट दैट कुड बी अ नक्षत्र गंडांता. ओके, सो सेम एग्जाम्पल एक्चुअली जैसे कि एक महात्मा गांधी का जो हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे देखो मून जो भी है दैट इज इन द आश्लेषा नक्षत्र इन कैंसर. तो यहाँ पे 28 डिग्रीज 46 मिनट्स. ओके, सो दैट इज इन द लास्ट 3 डिग्रीज फॉर द अश्लेषा. सो दैट इज इन द गंडांता. एंड he was assassinated in the January 19 that we know that 38 January 1948. That time the dasha which was running was Jupiter Venus, जो भी गुरु एंड शुक्र. तो वो पार्ट हम लोग आगे भी देखेंगे कि हाउ एक्चुअली दिस जुपिटर वीनस आर गेटिंग एक्टिवेटेड. बट ट्रांजिट अगर हम लोग देखेंगे 38 जनवरी 1948 का, तो उस टाइम पे मून वॉज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड मून वॉज ट्रांजिटिंग 12 फ्रॉम इट्स
लगना. लगना. So at that day, and Yeah. moon, as we know that moon यहाँ पे जो भी है वो गंडांता में है. Hmm. So that is another example just to say that maybe how the Gandanta actually could be a problematic. So again बाकी के भी बहुत सारे points है इस birth chart में that could be related to his longevity, but moon is one of the anyway means ऐसा नहीं है कि गंडांता में moon है means actually it was everything was bad for him. In his moon Mahadasha actually he has rose to his political career very high. जैसा कि वो साउथ अफ्रीका से वापस आए एंड फिर इंडिया में उनको फेम मिला. सो अदर फैक्टर्स वेर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, बट ट्रांजिट के टाइम पे जो मून ट्रांजिट कर रहा था दैट वाज बैड दैट टाइम. नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो पहले में जो बोल रहा था दैट इज कॉल्ड एज द छिद्र ग्रास. सो छिद्र मीन्स दैट वी नो दैट इज इन केस ऑफ संस्कृत दैट इज बेसिकली इट्स अ होल. सो इन टर्म्स ऑफ ज्योतिषा इट इज कॉल्ड एज इट्स अ ब्लेमिश और अ डिफेक्ट. ओके, सो छिद्रग्रास नॉर्मली क्या है कि प्लैनेट्स जो भी तुम्हारे 8th हाउस से रिलेटेड है, लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस जो हम लोगों ने अभी 64 नवंबर 22nd रेखाना में भी देखा, बोथ आर रिलेटेड टू योर 8th हाउस फ्रॉम लग्ना या फ्रॉम द मून. सो दैट इज द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस. लॉर्ड ऑफ 22nd रेखाना एंड 64 नवंबर प्लैनेट्स जो भी तुम्हारे 8 लॉर्ड से एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे भी मीन्स में भी पैक से कि प्लेसमेंट से हो रहा है, एसोसिएशन से हो रहा है या कंजक्शन से हो रहा है, एनीवे, and all above grahas are impacting your longevity or the health issues. So these are the chidra grahas which are basically related to your health issues or longevity. Okay, this part, okay, this is important now basically that all of you know that जैसे कि मारका planet जो भी है in any birth chart, your second house and the 7th house, this is called as the मारका. Why? Yes. क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था कि longevity के जो दो 8 and 3rd house, these are the primary houses for your longevity. So everything which is 12 to that will become actually problem for your longevity. So Okay. 8 से 12 जो भी है वो 7th house और 3rd house से जो 12th है वो 2nd house. Yes. So 2nd and 7th house will become your primary marakas. So all the planets which are related to that, और जो भी अगर दशा अंतरदशा उनका अगर चल रहा है, that will create a problem for your longevity. Yeah. Okay, so इसको जो समराइज करके एक लास्ट में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो दशा अंतरदशा जो भी तुम्हारा रूलिंग होगा वो इन प्लैनेट से रिलेटेड होगा. अगर जैसे कि मारका प्लैनेट्स है, छिद्रा प्लैनेट्स है, या तो फिर 22nd रेखाना है. ओके, सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल. और ऑब्वियसली फाइनली ट्रांजिट भी देखना है क्योंकि द रूल्स वी नो कि अभी स्टैटिक अप्लाई कर लिया. सेकंड पार्ट जो भी हम लोग देख रहे हैं दैट इज दशा अंतरदशा, एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिट विच इज हैपनिंग एट दैट पीरियड. सो जिस दिन पे अगर सपोज डेथ हुआ है या तो फिर मे बी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है, वी हैव टू कंसिडर द ट्रांजिट. ओके, सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल. ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर कर लिया था. जेमिनी मेथड भी लास्ट टाइम देखा था, दैट वी ऑलरेडी कवर्ड. GRD Tata was left, I guess. यस. ओके, सो ये हम लोगों ने शुरू में देखा था कि जैसे अशोक कुमार का था. सो अशोक कुमार एज 90 years ऑफ हिज लाइफ. ओके, बट नाउ एक्चुअली विल सी कि जो छिद्र ग्रह जो भी है वो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे. सो बेसिकली व्हेन ही वाज डाइड एट दैट टाइम विंशोत्तरी दशा जो भी है दैट वाज रनिंग इज वीनस एंड जुपिटर. Okay. सो वीनस वाज इज महादशा एंड जुपिटर वाज अंतरदशा. मैं और एक एग्जांपल जो ले रहा था कि दूसरा टाइप का जो दशा है दैट इज अ योगिनी दशा, दैट इज आल्सो यूज. सो सैटर्न एंड वीनस दैट वाज अ दशा एक्टिविटी. ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस और सेकंड से रिलेटेड क्या क्या है. सो बेसिकली सेकंड लॉर्ड इज जुपिटर. Jupiter. सेकंड हाउस में कुछ भी नहीं है, बट जुपिटर इज द सेकंड लॉर्ड. ओके, एंड जुपिटर इज इट्स अंतरदशा लॉर्ड व्हेन Yeah. इज ओके डेथ हुआ था. 7th हाउस या 7th लॉर्ड से रिलेटेड कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं. सो बेसिकली 7th हाउस में वीनस ऑक्यूपाइड है. योर 7th लॉर्ड इज नथिंग बट सन, और मार्स इज एस्पेक्टिंग टू 7th हाउस. Yeah. So these three houses, three planets are related: Sun, Venus, and Mars. Okay, and if you look at this, his Mahadasha, which was running at that time, it was a Venus.
So Venus and Jupiter, these two planets were activated एक्टिव। as a primary Marka houses, that second and seventh house. Okay. Transit, जिस दिन एक्चुअली उनका डेथ हुआ था, on that date, Saturn was at 12 from the natal moon. So ओके। Saturn was transiting 12. So normally, as we know that साढ़े साथी. So every time if suppose natal moon पे अगर Saturn है, या तो फिर 12th पे है, या तो फिर second पे जा रहा है, so in that case, so in this case Saturn was 12 from the moon, and Venus is the 6th from the moon. So Venus again it's Mahadasha Lord, as well as Venus is 6th from the moon. Okay, and then 64 Namosha 22nd Rekana इसमें Saturn and और Mercury मर्क्यूरी। थे. That. So Saturn as we know and Mercury. Okay, but Saturn every time अगर तुम्हारा दशा लॉर्ड भी नहीं होगा, but as per Ken Rao, he said that Saturn and Rahu are unconditional markers. So Okay. उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सेकंड या सेवंथ लॉर्ड होना चाहिए या तो फिर चित्रग्रह होना ही चाहिए. If Saturn और Rahu है, they can actually kill any time. So there is Okay. no specific. Yeah. तो मतलब सैटर्न का महादशा राहु का अंतर्दशा इसीलिए बड़ा क्रिटिकल जाता है लोगों का, अगर और भी मेलेफिक्स सपोर्ट कर दे तो। Yes. Yeah. Okay. So this is one example that will explain this. Yeah. And maybe I will just take this last one जो हम लोगों ने अभी भी देखा था, अभी महात्मा गांधी का एग्जाम्पल. सो इनके केस में भी देखिए, यहाँ पे महादशा लॉर्ड है जुपिटर और अगेन वीनस यहाँ पे. ओके। एमडीएडी यहाँ पे उनका सैटर्न, और सैटर्न ही है योगिनी दशा में. अब यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन है यहाँ पे? इट्स अ सेकंड लॉर्ड इज नथिंग बट मार्स. मार्स ओके, एंड सेवेंथ लॉर्ड मार्स। मार्स और सैटर्न है वहाँ पे ऑक्यूपाइड. हम्म। सो मार्स एंड सैटर्न दैट इज द प्राइमरी मार्का. सेवंथ हाउस में अगर देखोगे तो यहाँ पे जुपिटर है, देन दिस लॉर्ड इज नथिंग बट मार्स. और एस्पेक्ट जो भी हो रहा है वो लग्ना से एक्चुअली मर्क्यूरी कर रहा है, वीनस कर रहा है एंड मार्स कर रहा है. सो ऑल दिस प्लैनेट्स आई कंसिडर हियर एज अ रिलेटेड टू द सेवंथ हाउस. यस। ओके, सो जुपिटर एंड वीनस. सो अगेन जुपिटर भी आ रहा है यहाँ पे और वीनस भी आ रहा है. सो दिस रिलेटेड टू योर सेवंथ हाउस दैट इज एक्टिवेटेड इन योर महादशा एंड अंतरदशा. ओके, एंड सिमिलरली ट्रांजिट पे क्या हो रहा है? सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग थ्रू द मून राशि. सो सेम ओके। उनका जो महादशा साढ़े साथी चल रहा था वहाँ पे, एंड वीनस इज इन द 8th हाउस. सो ट्रांजिट में जो भी था वो वीनस 8th हाउस में था, दैट वाज इट्स अंतरदशा. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स एक्चुअली नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड दिस इज एवरीथिंग एक्चुअली वी हैव कंसिडर रिलेटेड टू लॉन्जेविटी. एनीवे मीन्स जो भी 10-12 चार्ट्स को मैंने कंसिडर किया था, मे बी आई थिंक वी कैन जस्ट डू मोर रिसर्च ऑन दिस एंड वी Yes, कैन ट्राई टू अप्लाई मोर एंड मोर फॉर दिस. ओके, definitely. यस, Okay, sir, can you just stop the screen share? श्योर सर, यस. सो सर को हम लोग पहले थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज एक दो सेशन के अंदर आपको वो ग्लिम्स दिए हैं जो कि लोगों को कई सारे कोर्सेस करने के बावजूद नहीं पता होता देखना कैसे है. आई बेट यू ऑल, आप लोग बहुत जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, ये आप लोग कोर्सेस कर चुके होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या जो भी योगनी और इसका, बट यहाँ पे कंबाइंड कैसे इसको मार्गबोनी सर कंपोजिट थ्योरी भी कहते हैं जो सर ने लगाया. ठीक है, तो कैसे हम लोग अलग अलग, क्यों जरूरी है कि 2 या 3 हम लोग पद्धति जरूर सीखे, और जब सबसे आउटकम आ रहा है, यूज हाउ ब्यूटिफुली ही सोड विमसोत्री दशा, योगनी दशा, एंड यूजेस सम ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइस डेकना एंड 64वां नौवांश. क्योंकि पिछले बार जो कॉन्सेप्ट था वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो आपको आयु निर्धारण करने का. यहाँ कॉन्सेप्ट है फाइनल नेल इन द कॉफिन. सो हाउ ब्यूटिफुली हैज सर प्रेजेंटेड. एंड आप लोगों को कोई डाउट्स हो आप लोग कमेंट करिए. आई हैव रिक्वेस्टेड सर टू प्लीज रिप्लाई टू दैट कमेंट्स. सर का और भी अगर आप लोग को कुछ रिक्वेस्ट करना हो, आई विल आस्क सर definitely to take out the time. He is sitting in Kaduna right now. I'm shooting, it's around here 9:30, but there it's 11:30 I guess, or 12:30. 11:45. 11:45. 11:40. So he has taken out his very precious time, and you know he is also working and he's also researching a lot. So thank you sir for your time, and I have learned a lot. Actually I have revised a lot, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भृगु नंदी नाड़ी में बहुत डूबा पड़ा हुआ था और वास्तु में. So I loved the way
you sewed the part back to Vedic astrology and composite theory. Thank you so much. We will meet you soon, sir. Sure, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Jai Sri Ram.